अजित हमारे नेता। बड़ी रोचक ये खबर है, बड़ी रोचक वाकया हुआ है महाराष्ट्र की सियासत में। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं और एनसीपी में आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, ये सब जानने के लिए उत्सुक हैं। इससे हर किसी में कंफ्यूजन भी पैदा हो रहा है। चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए, जिसके बाद एनसीपी के दोनों गुटों में काफी तल्खी देखने को भी मिली। लेकिन इस बीच गुरुवार को एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के एक बयान ने हलचल तेज कर दी। सुप्रिया ने कहा कि अजीत पवार अभी भी एनसीपी का ही हिस्सा हैं और पार्टी एकजुट है। इसके अलावा एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार उनकी पार्टी के नेता हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने एनसीपी में टूट की बात से इनकार किया है। शरद पवार ने कहा है कि एनसीपी में कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया है, इसे फूट नहीं कह सकते हैं, वह लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। बता दें कि अब तक शरद और अजीत पवार के बीच 4 बार मुलाकात हुई है। हमारे साथ जुड़ गए हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IANS 24/7 में। जी, क्या चल रहा है सर? जनता कंफ्यूज है कि पहले फूट होती है, फिर उसके बाद दोनों अपना अलग अलग शक्ति प्रदर्शन करते हैं। सुप्रिया सुले तल्ख होती हैं, चाचा के विरुद्ध कई चीजें कहती हैं, बातें कहती हैं। शरद पवार भी तमाम तरह की टिप्पणियां करते हैं और अब कह रहे हैं कि कोई फूट ही नहीं हुई। सर देखिए, ये बात आप अगर 7 तारीख को मेरा स्टेटमेंट सुनेंगे, उसमें इस बात को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारी पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। हमारी पार्टी में कुछ इंटा पार्टी डिस्प्यूट है जिसपे कि कुछ लोग सहमत नहीं है, ये इंटा पार्टी डिस्प्यूट हुआ है और उसको हम लोग बैठकर सुलझा लेंगे। यही बात आदरणीय सुप्रिया सुले जी ने पूना में कहा है। उन्होंने भी इसी बात को दोहराया है कि हमारी पार्टी में किसी प्रकार का विघटन नहीं हुआ है, स्प्लिट नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ विचारधारा का या कुछ आपस में कुछ मतांतर है, उसको हम लोग बैठ के निपटा लेंगे। बड़ी मासूमियत से बात कर रहे हैं बृजमोहन सर। आप बताइए, क्या ऐसा लोकतांत्रिक तरीका है? बड़ी प्यारी पार्टी है आपकी कि जहां लोकतांत्रिक तरीका विरोध जताने के लिए भारतीय जनता पार्टी में रातों रात सम्मिलित हो जाते हैं, उसके बाद शक्ति प्रदर्शन होता है। बड़ा लोकतांत्रिक तरीका है आपकी पार्टी का। सर नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी में शरीक नहीं हुए हैं। हम लोग एनडीए के साथ हैं और उसमें एनडीए की जो मुख्य घटक है वो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का नेतृत्व कर रही है जी। तो हम बीजेपी की मेंबरशिप हम लोगों ने नहीं ली है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। हम एनडीए हैं और एनडीए के हम एक मुख्य घटक के रूप में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं और हम लोगों का इस मामले में बहुत ही स्पष्ट सोच है कि आज देश की सबसे पहली जरूरत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की है। तो कहीं ना कहीं सर, हम बृजमोहन सर मान लें कि शरद पवार जी ने भी स्वीकार कर लिया है और सवाल तो बहुत सारे हैं सर। एक तरफ शरद पवार जी इंडिया की, जो कि आप कह रहे हैं हम एनडीए गठबंधन में सम्मिलित हो गए हैं, शरद पवार जी लगातार इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं, तो वस्तु स्थिति में आप खड़े कहां हैं? दोनों गठबंधनों के साथ जाकर चुनाव लड़ा जा रहा है सर कि एक अलग तरह की, वाकई शरद पवार जी ने दिखा दिया कि वो चाणक्य हैं, जो चल रहा है वो उन्हीं के कहने पर चल रहा है। नहीं, हम लोगों का तो इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट सोच है और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, यानी कि आपने कहा कि आप एनडीए गठबंधन के साथ साफ तौर पर हैं। सर, हमारे साथ वीरेंद्र पांडे जी भी राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बृजमोहन जी, उनसे भी जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपका रुख करूंगा। वीरेंद्र सर, कैसे देखते हैं आप इस रोचक घटनाक्रम को? एक तरफ अजीत पवार एनडीए गठबंधन में हैं, शरद पवार जी इंडिया गठबंधन की बैठकें अटेंड कर रहे हैं, चल क्या रहा है? क्या कहीं शरद पवार जी ने ही तो बिसात नहीं बिछाई है? देखिए, शरद पवार जी के कदमों को समझना जरा कठिन होता है। वो कभी सीधी राह में चलते नहीं हैं और वो चलते हैं जैसे सांप चलता है ना, टेढ़ा मेढ़ा। कहाँ उसका लक्ष्य और कैसे वो जा रहा है, ये पता करना मुश्किल होता है। इसमें कई संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं जी। वहां से शरद पवार से टूट करके अजीत पवार और उनका खेमा जा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनकी सरकार में शामिल हो जाता है। हाँ। उसमें एक संभावना तो ये दिखाई पड़ती है कि ये आपस में
मिलजुल करके ही तय किया गया हो, क्योंकि सबको पता है कि ईडी ने अजित पवार की 1400 करोड़ की संपत्ति को जब्त करके रखा हुआ है और उनके ऊपर ईडी की तलवार लटक रही थी। तो हो सकता है कि आपस में ये पहले से तय हो गया होगा कि तुम वहां पर चले जाओ और जाने के बाद अपने केस बंद करा लो, अपनी संपत्ति को छुड़ा लो। एक संभावना ये है। और इस संभावना को बल इस आधार पर मिलता है कि वहां से हटने के बाद, वहां से टूटने के बाद लगातार अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और उनका जो सारा का सारा कुनबा है वो बार बार शरद पवार से मिलने के लिए जाता है। सर वक्त कम है सर, जल्दी से हम आपकी अन्य संभावनाएं भी जानना चाहेंगे सर। हमें कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर जाना है सर। प्रफुल्ल पटेल जाते हैं, मतलब इनका आवागमन लगातार बना हुआ है। दूसरी तरफ शरद पवार ने एक बयान ये दिया कि मैं कभी भाजपा के साथ जा नहीं सकता, मैं तो इंडिया के साथ हूँ, ठीक है, और मैं बदलाव की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद सुप्रिया सुले का अभी ये बयान आ गया कि भाई बिल्कुल सर, और वाकई दिलचस्प है। वीरेंद्र सर, ब्रिजमोहन सर, माफी भी चाहेंगे हम आपसे और शुक्रिया अदा भी करना